और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का मामला, आपको बता दें धर्मांतरण के खिलाफ एक ऐतिहासिक एक्शन हुआ है। यहाँ पर दरअसल जो मौलाना कलीम सिद्दीकी है, उमर गौतम है, इन दोनों समेत 12 लोगों को पहली बार ऐसा हुआ है जब इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हुआ है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये पूरा मामला क्या था और कैसे धर्मांतरण कानून बनने के बाद ये ऐतिहासिक एक्शन हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। योगी का वचन ही शासन है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो अवैध धर्मांतरण मामले में ऐतिहासिक एक्शन हुआ। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार दोषियों को सजा सुनाई गई। दरअसल 16 दोषियों को एनआईए एटीएस कोर्ट ने सजा सुनाई है। 12 को उम्र कैद की सजा, 4 को 10-10 साल की सजा। मौलाना उमर गौतम कलीम सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अवैध धर्मांतरण कराने के दोषी पाए गए थे ये सभी आरोपी। 2021 में फतेहपुर में मौलाना उमर गौतम ने बच्चों का और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। एक दो नहीं बल्कि नेक्सस ने हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया। इसका मास्टरमाइंड है उमर गौतम, जिसे अब योगी सरकार की मजबूत पैरवी के दम पर सजा हुई। जो सरगना मोहम्मद उमर गौतम, काजी जहांगीर आलम कासमी तथा मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 12 लोगों को आजीवन कारावास, 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा है। यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर जो कानून बना है, जब इसे लाया गया तो विपक्ष ने जमकर विरोध किया, लेकिन इसी कानून के तहत इन दोषियों पर योगी का हंटर चला, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसमें अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो फैसला किया है, इस फैसले से धर्मांतरण करने वाले गिरोह में निश्चित तौर पर अब डर बैठेगा। कोई भी व्यक्ति लालच या दबाव में किसी का धर्मांतरण कराता है तो वो बिल्कुल गलत है। कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी की कोर्ट का ये फैसला एक बड़ी नजीर बनेगा, उन लोगों को खबरदार करेगा जो जबरन धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, कुशीनगर में 2 ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर हुआ जिन्होंने 2 लड़कियों की किडनैपिंग की हिम्मत दिखाई थी। आरोपियों का ऐसा इलाज हुआ है कि वो अब पैरों पर नहीं बल्कि व्हीलचेयर पर हैं, गिड़गिड़ाते हुए नजर आए हैं। देखिए। ये वो आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक कुशीनगर में हड़कंप मचाए हुए थे, तमंचे का ताव दिए फिर रहे थे। हिम्मत इतनी बढ़ी हुई थी कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी के 2 डांसरों को उठा लिया, बंदूक का धौंस दिखाया गया, लेकिन भूल गए कि योगी की यूपी पुलिस है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में दोनों लड़कियों को सकुशल रिहा करवा लिया और वारदात में शामिल 6 युवकों को दबोच लिया। बाकी के 2 आरोपी निसार अंसारी और आदित्य साहनी फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बस फिर क्या था, दोनों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। आरोपी निशान और आदित्य अब व्हीलचेयर पर आ गए हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। जनपद कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है, जिसमें कि रिपीटर गन, अवैध नाजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है। काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं। सीएम योगी और योगी की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है और मैसेज भी क्लियर है, गलत करोगे तो भुगतोगे, हिसाब होगा और पक्का होगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके
उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। ये योगी की पुलिस है जो बिना भेदभाव किए इलाज करती है। गलती करोगे तो अंजाम के लिए तैयार रहो, जैसी गलती वैसा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कंपनी आपने देखा होगा जब सामान देती है, प्रोडक्ट देती है तो उसकी गारंटी भी देती है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो सर्विस देने से मना कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक मामला कर्नाटक से सामने आया, जहां पर एक शख्स ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे हर कोई देखकर हैरान हो गया। आखिर क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी की हैं, जहां एक शख्स ने आग बबूला होकर शोरूम ही फूंक डाला। इंतकाम की इस आग ने न सिर्फ शोरूम को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां पर मौजूद सारी बाइकें भी जला दी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग की लपटों ने शोरूम में रखी सभी बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। मोहम्मद नदीम नाम के एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। नदीम बाइक शोरूम के संचालक और कर्मचारियों से नाराज था। दरअसल नदीम ने इस शोरूम से एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी थी, लेकिन उसे स्कूटर के लिए सही ग्राहक सेवा नहीं मिल रही थी। स्कूटर को नदीम ने करीब 1,04,000 रुपए में खरीदा था। हद तो तब हो गई जब स्कूटर को खरीदे 3 दिन भी नहीं हुए थे और उसमें दिक्कतें आने लगी। इसी को लेकर वो कई बार शोरूम भी गया, लेकिन शोरूम कर्मियों ने कुछ ठोस नहीं किया, जिससे नाराज होकर उसने ये कदम उठा लिया। ये घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि शुरुआत में शोरूम कर्मचारियों को लगा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो सभी चौंक गए। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी नदीम को अरेस्ट कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के से, जहां पर शिक्षा मंत्री आपको बता दें इंदर सिंह परमार ने एक ऐसा ज्ञान दिया और कहा कि पूरे विश्व में जो इतिहासकार हैं वो जो ज्ञान बांट रहे हैं वो झूठा है, जो उनका ज्ञान है वो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल, और अब उनके इस बयान के बाद असल में इतिहास पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस क्या है और क्या बयान उन्होंने दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने ऐतिहासिक बयान दे दिया है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को ही गलत बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप भी लगाया है। दुनिया भर के इतिहासकारों को धता बताते हुए उन्होंने इस तथ्य को झुठला दिया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की तो फिर किसने की? आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालें और ना ही इतिहास की किताबें खंगालें, क्योंकि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने उच्च ज्ञान का पिटारा खोलते हुए बता दिया है कि आखिर अमेरिका की खोज किसने की। भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है।